नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि सही बात जो है दूर-दूर तक लोगों तक पहुँच सके। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी छोटी-छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर यानी कि जीपे नंबर और साथ में बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारा सहयोग कीजिएगा। आते हैं आज की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर। ये खबरें अक्सर अखबारों की हेडलाइन्स नहीं बनती और जो आम हिंदी पेपर्स हैं या रीजनल पेपर्स हैं, वहाँ भी नहीं आती हैं। जो नॉर्मल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, वो भी इसको थोड़े से पीछे कर देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक न्यूज़पेपर जो हैं, इसको कैरी करते हैं। भारत सरकार यानी कि उनके एक रेवेन्यू सेक्रेटरी ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से कहा है कि भाई टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप टैक्स पेयर्स को हर्ट करना शुरू कर दो। हालात टैक्स टॉर्चर की हो रही है, टैक्स टेररिज्म की हो रही है। अब ये टैक्स का जो आतंकवाद है, ये तो पहले भी था, अब बहुत ज्यादा है। खासतौर से जीएसटी के आने के बाद तो ये आतंकवाद अब चरम सीमा पर है। सरकार हर बार अपना टारगेट इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि जो सरकारी अधिकारी हैं, उसके बाद उनका एक ही काम रहता है कि सारी कंपनियों को धमकाया जाए, थ्रेट दिया जाए कि हम तुम्हें बंद कर देंगे, तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे, तुम्हारी कंपनी के ऊपर ताला लगा देंगे और ना जाने अनगिनत कितने ही उनको समन्स और वारंट जारी कर दिए जाते हैं। अब जो रेवेन्यू सेक्रेटरी एक मीटिंग में टैक्स ऑफिसर से क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि they need to be careful not to hurt the economy's interest in the hunt for revenue. Careful in the tax chase. आप उनको हर्ट मत कीजिए, जो आपको टैक्स देते हैं, वो सोने की मुर्गी हैं। उसको किल मत कीजिए, मारिए मत, ये यूज़ किए गए, डोंट किल द गोल्डन गूस। वी आर हियर नॉट ओनली फॉर द रेवेन्यू, we are also here for the country's economy. And also, if in the process of garnering some small amount of revenue, we are hurting the whole industry and the country's economy, then certainly this is not the intent. हमें लोगों को टॉर्चर नहीं करना है, हमें टैक्स का आतंकवाद लेकर नहीं आना है। तो ये बातें तो कहीं फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अभी पिछले कुछ दिनों में कम से कम 1000 से ज्यादा जीएसटी के नोटिस दे दिए गए आनन फानन में। अब साल का अंत आ रहा है, अब साल का अंत आ रहा है तो आपके पास एक टारगेट आ जाता है 31 मार्च का और अक्टूबर के बाद वो सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आनन फानन में जितनी बड़ी कंपनियां हैं सबको समन इशू कर दो कि तुम्हारा जो है जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है अलग है, तुमने टैक्स शॉर्ट भरा है। किसी ने शॉर्ट भरा है नहीं भरा है, लेकिन सबको भेज दो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हो, एविएशन हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी कंपनी हो, उठो, एक समन बनाओ, भेज दो। हालात ऐसे हो गए हैं कि हजारों ऐसे नोटिसेस हैव बीन इशूड, हजारों, और जिससे ये सारे के सारे जो कंपनियां परेशान हो गई कि हम हिंदुस्तान में बिजनेस क्यों कर रहे हैं। आजकल वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो धंधा निकलता था ना, कि इंडेक्स, वो बंद हो गया है। इंडिया ने कहा कि हम तो ये इंटरनेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें हम बिल्कुल पिछलग्गू रहते थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि हम टैक्स टेररिज्म के अंदर विश्वास रखते हैं, हम लोगों के अंदर टैक्स का आतंकवाद लेके आते हैं। तो इंडिया ने कहा कि हम अपना बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो दूसरे जो विदेशी इंडेक्स आ रहे थे वो हमको परेशान कर रहे थे कि वो हमारी सही असलियत बता रहे थे कि टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपको टैक्स के ऑफिसर्स नहीं मिलते हैं, वो आपको आतंकित करते हैं, आतंकित, टेरराइज करते हैं आपको। अब इसके साथ ही एक और बात कही इसी मीटिंग के अंदर कि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे, लेकिन आप अपने समन के नीचे क्या लिखते हैं? सबमिट द एंटायर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन बिलो। जितने आपके नीचे लिस्ट दी गई है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने साथ इस तारीख को इतने बजे इस ऑफिस में लेके आएं और हमें दिखाएं।
तो सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी कहते हैं कि उनमें से अधिकतर डॉक्यूमेंट्स, ऑलमोस्ट 70 टू 80% डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पड़े हुए हैं ऑफिसर के, जो समन इश्यू कर रहा है। वो वहां से आराम से डाउनलोड कर सकता है, लेकिन वहां से वो डाउनलोड नहीं करेगा। डिस्पाइट बीइंग अवेलेबल, वो उसके बावजूद उसको समन भेजता है कि ये डॉक्यूमेंट आप मेरे को यहां पर पेश करो एक फाइल के अंदर। ये एक तरीका है तंग करने का, परेशान करने का। ये एक तरीका है जिस ढंग से आप किसी को टॉर्चर कर सकते हो। ये तरीका है जिस ढंग से आप टैक्स का टेररिज्म यानी कि आतंकवाद ला सकते हैं। मकसद क्या है? टैक्स कलेक्ट करना नहीं है। मकसद ये है कि आतंकित करना। मकसद ये है कि अगर कोई टैक्स ड्यू नहीं है, तो भी किसी न किसी एक प्रोसेस के बहाने उसको नोटिस भेज दो। वो चक्कर काटता रहेगा और आपके पैसे बनेंगे। कोई 1 हफ्ता नहीं जाता है, मैं आपको बताऊँ। कोई 1 हफ्ता नहीं जाता है, जब अखबार में एक खबर नहीं आती। और खबर क्या है? कि आज एक जीएसटी का ऑफिसर, कोई इंस्पेक्टर, कोई सुपरिटेंडेंट, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई जॉइंट कमिश्नर, कोई कमिश्नर रिश्वत लेते पकड़ा गया। ये खबर हर हफ्ते आपको पेपर के अंदर मिल जाएगी कि जीएसटी का कोई ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यानी कि ब्राइबिंग इतनी ज्यादा है कि इन समन्स को इश्यू करने के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि अगर टैक्स डिमांड है या नहीं भी है, तो भी नोटिस भेज दिया जाए, कुछ पैसे मिल जाएंगे। हजारों लाखों, आजकल हजारों की तो कोई बात करता नहीं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की बात करते हैं। और कार्टेल बना हुआ है, और कार्टेल भी आजकल इनका सीए के थ्रू बना हुआ है कि भाई सीए मैनेज करवा देगा आगे जाके। तो अल्टीमेटली कहा तो ये जा रहा है सरकार के द्वारा कि नॉट टू टॉर्चर टैक्स पेयर्स एंड डोंट किल द गोल्डन गूस। लेकिन यही दिसंबर महीना जब आएगा, ये जो चल रहा है, और जनवरी से प्रेशर बनना शुरू होगा, तो यही सरकार के बड़े अधिकारी जो आज भाषण दे रहे हैं ना, मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं, यही सरकारी अधिकारी अपने से छोटे अधिकारियों को बुलाएंगे टैक्स डिपार्टमेंट के। छोटे से मतलब ये होता है कि जैसे जो उनका बोर्ड होता है, और पूछेंगे भाई ये टैक्स कम क्यों आ रहा है, यहां से कम क्यों आया, यहां से कम क्यों आया, ये बढ़ाइए इसको। अब बढ़ाइए का मतलब है कि उस टाइम अगर वो कहेगा कि सर आपने अभी तो पिछले महीने भाषण दिया था कि टॉर्चर मत करो और डोंट किल द गोल्डन गूस, और आप कह रहे हो और टैक्स लेके आओ, तो उस टाइम वो कहेगा सरकार चाहती है कि इतना होना चाहिए। एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये मेरे को टारगेट चाहिए, जैसे भी करो, बाय हुक और बाय क्रुक। और वहां पे ये सारे के सारे जो प्रवचन है ना आपके, डोंट टॉर्चर द टैक्स पेयर, डोंट किल द गोल्डन गूस, बी फेयर, डोंट हर्ट देम, ये सब उठा के ड्रॉयर में रख दी जाते हैं। और फिर से एक टॉर्चर की एक नई प्रथा शुरू होती है। और दिसंबर से लेके जो मार्च तक का जो टॉर्चर है, वो एक्सट्रीम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फिर उसके बाद टैक्स अफसर अपने हाथ में डंडा लेके खड़ा है और कहेगा कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। पहली बात, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, यानी कि इंप्रिजन कर लूंगा। अब जीएसटी के अंदर ऐसे जटिल प्रोविजंस डाल दिए गए हैं कि जरा जरा सी बात के ऊपर आप उनको जेल में डाल सकते हैं। उसके बाद भले ही आप जेल जाएं या नहीं जाएं, या आपके ऊपर वो सारी कार्रवाई हो या नहीं हो, लेकिन आप डर जाते हो, और डरने के बाद आप फिर उनके भी हाथ जो है गीले कर देते हो, रिश्वत देके, और कुछ गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हो। यही तो होता है ना? वही नहीं, बल्कि मार्च के महीने में तो एक और ट्रिक खेली जाती है। वो इनकम टैक्स में भी होती है और यहां भी होती है। सारे के सारे जो जीएसटी पेयर्स हैं, जो बड़े-बड़े हैं, मेगा 100, 150, 200, जैसे टॉप 100, टॉप 20, टॉप 200, उनको बुलाया जाता है। मीटिंग करी जाती है कमिश्नर्स के साथ में, और कहा जाता है भैया जी एडवांस पैसा भर दो। वो कहेंगे सर पैसा तो है ही नहीं हमारे पास, बड़ी दिक्कत होगी। नहीं, मुझे सरकार को टारगेट दिखाना है, आप कर लो। उसके बाद अप्रैल मई के महीने में मैं आपको रिफंड दे दूंगा, तुरंत इमीडिएटली रिफंड इश्यू कर दूंगा, टॉप प्रायोरिटी पे रिफंड इश्यू करूंगा मैं आपके लिए। ये होता है, मैं आपको बताऊं। लेकिन सरकार को दिखाने के लिए उस टाइम अगर आप देखोगे कि नॉर्मल अगर आपके पास सपोज करो कि 1,80,000 करोड़ का जीएसटी का मंथली कलेक्शन आ रहा है, सपोज इतना ही आता है करीब 1,80,000 करोड़। लेकिन अचानक से आप देखेंगे अप्रैल महीने के अंदर, यानी कि वो मार्च का टैक्सेशन है, वो मार्च में जो एडवांस टैक्स वगैरह सब भरा जाता है, तो देखेंगे अरे ये क्या हो गया। अप्रैल में अचानक से, या मार्च 31 तक का जो महीना होता है, जिसको पहली जनवरी 2 जनवरी को 2 अप्रैल को पता लगता है कि इतने पैसे जमा हुए, पता लगता है कि मार्च महीने के अंदर अचानक से ये 2.25 लाख करोड़ हो गया, 40-50 हजार करोड़ ज्यादा हो गया 1,80,000 करोड़ से। ऐसे ही इनकम टैक्स
सपोज़ करो कि होना चाहिए था 1 लाख करोड़, अचानक से देखा तो 4 लाख करोड़ हो गया। ये 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? ये टॉप के लोग देते हैं, फिर उसके बाद अगले 15-20 दिन तक ये रिफंड करते रहते हैं उसको। इसलिए आप पाएँगे कि अप्रैल, मई, जून महीने के अंदर जितना पैसा हमारे पास आता है, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, उसका जितना आता है उससे ज़्यादा रिफंड दिया जाता है। तो दिस इज़ ओल्ड ट्रिक। लेकिन दिस इज़ हाउ द टैक्स पेयर्स गेट टॉर्चर्ड। यानी कि जो जितने इनके प्रवचन हैं ना आपके ये रेवेन्यू सेक्रेटरी के यानी कि मोदी सरकार के, ये सब प्रवचन जो है दिखाने के लिए हैं। हाथी के दाँत खाने की ओर है और दिखाने की ओर है, क्योंकि यही सेक्रेटरी साहब और 15 दिन के बाद इनके ऊपर बाउंस करके कहेंगे पैसा कहाँ है? पैसा लाओ, टैक्स लेके आओ, टैक्स लेके आओ। तब उस टाइम टॉर्चर-वॉर्चर सब भूल जाएगा। तो प्रवचन के लिए कुछ और होता है, असलियत में कुछ और होता है कि इनको रोका नहीं जाता है। तो ये थी असलियत ग्राउंड रियलिटी। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत।